भाषण दिया, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, घर में कुछ आवाजें सुनाई दी थी जिनमें कहा गया था कि पोखरण के कारण भारत अलग थलग पड़ जाएगा। क्या कोई आज कह सकता है कि भारत हमारी नीतियों के कारण अलग थलग पड़ गया है? क्या कोई कह सकता है कि भारत की दुनिया में साख गिरी है? आलोचना हम भी करते थे, और फिर अगर उधर बैठने का मौका मिला तो आपको बताएंगे कैसे आलोचना की जाती है। अब अगर आप मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप पटेश्वर के भी मानते हो, ग्वालियर के भी, तो आप पटेश्वर के हैं कि ग्वालियर के? बताइए। जब सुविधा होगा वही होता है। हम तो लखनऊ के हैं। गृह मंत्री जी का कहना है कि छोड़ दीजिए। अगर कांग्रेस ने ये रवैया अपनाया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर विषय पर पार्टियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो भी बिना घोषणा किए हुए भारत को न्यूक्लियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने सोचा कि अब मौका आ गया है और हमने उसका कदम उठाया। हम तो सबका स्वागत करते हैं इस बात पर एक राय होने के लिए। हम इन मामलों में राजनीति नहीं बरतते। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं जिसका उल्लेख करना चाहता हूं और वो है संविधान की समीक्षा का। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सदन के बाहर इतने बार उन्होंने उस विषय पर बोल दिया है कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में एक कहावत है कि जब तर्क साथ नहीं देता और जब आप अपनी बात बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते, तो फिर शेषम कोपेन पूरियेत, जो कमी है उसको आप अपने क्रोध से पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने आयोग बनाने का विरोध नहीं किया है। जिस ढंग से आयोग बनाया गया है उसकी आलोचना की है। प्रक्रिया के संबंध में मतभेद हो सकता है। नहीं, देखिए, व्यक्तियों के बारे में मेरा कोई मतभेद नहीं। मैं जानता नहीं वो व्यक्ति कौन है। रिपोर्ट यही आएगी। नहीं अध्यक्ष जी, पहले भी इस तरह के आयोगों का गठन हुआ है, आगे भी होगा। एक बार हुआ था जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। अध्यक्ष महोदय, आयोग के सवाल पर अगर मतभेद हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने मतभेद वापस ले लीजिए। उनमें कोई दम नहीं है, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, वो प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब जो उसका मूल है, आपका बहुमत है राज्यसभा में, तो आप पास होने नहीं देंगे। मगर देश में चर्चा हो। अभी देखिए 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं और सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है। क्या सरकार आयोग बनाकर उस पर विचार नहीं कर सकती? श्रीमती सोनिया गांधी ने